ये हैं डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला। आय से अधिक संपत्ति की जांच में फंस चुके हैं। आरोप है कि डीएसपी साहब 100 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति के मालिक हैं। ये यूपी के कानपुर में करीब 10 साल तैनात रहे। आरोप है कि इस दौरान इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अकूत संपत्ति जुटा ली। कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर के क्राइम वर्ल्ड में ऋषिकांत शुक्ला का नाम बड़े खौफ के साथ लिया जाता था। क्यों? क्योंकि कई छोटे बड़े अपराधी इनके इशारों पर काम किया करते थे। झूठे केस में फंसाने का दबाव और एनकाउंटर की धमकियों का इस्तेमाल ऋषिकांत शुक्ला ने हथियार के तौर पर किया। एसआईटी की जांच में ये पता चला है कि ऋषिकांत शुक्ला ने अवैध कमाई के जरिए कानपुर से लेकर लखनऊ तक आलीशान मकान, दुकान, गाड़ियां जुटाई। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी जिले में डीएसपी के पद पर तैनात थे, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया। हाँ, अब ये समझते हैं कि जांच का घेरा यूपी पुलिस के इस धनवान डीएसपी तक पहुंचा कैसे। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की कहानी समझने से पहले हमें कानपुर की एक कुख्यात शख्सियत के बारे में जानना होगा। नाम है अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे पेशे से वकील हैं। आरोप है कि अखिलेश दुबे ने पुलिस और अपराधियों के साथ गठजोड़ करके उसने तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए और खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज तक के संवाददाता सिमर चावला के मुताबिक कई मामलों में अखिलेश दुबे के खिलाफ जांच चल रही थी। इसी दौरान पता चला कि अखिलेश दुबे के पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से कारोबारी रिश्ते हैं। इन अधिकारियों में से एक नाम डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का भी था। अब एसआईटी ने ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों की छानबीन शुरू कर दी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी की जांच में यह पता चला कि दोनों ने मिलकर कई निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया, खासकर जमीन के विवादों में। कई केसों में देखा गया कि जिन पर रेप या रंगदारी जैसे मुकदमे दर्ज हुए, उनके नाम पर वही जमीन बाद में ऋषिकांत शुक्ला या अखिलेश दुबे की कंपनी के नाम ट्रांसफर हो गई। दरअसल ऋषिकांत शुक्ला की तैनाती वाले थानों में अखिलेश दुबे का खास दखल था। जांच में खुलासा यह भी हुआ है कि अखिलेश दुबे की कंपनी में शुक्ला की पत्नी प्रभा शुक्ला बतौर पार्टनर दर्ज थी। ये कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार करती थी, जिसके जरिए काली कमाई को सफेद में बदलने का खेल चलता रहा। इस कंपनी के दूसरे पार्टनर भी पुलिस के 2 अधिकारी थे, जो कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे। तीनों की मिलीभगत से कंपनी ने कुछ ही सालों में करोड़ों के प्रोजेक्ट खड़े किए। आरोप है कि शुक्ला और उनके साथियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीनों की रजिस्ट्री, एनओसी और सरकारी मंजूरियों में भी खेल किया। कई बार जमीनों को जबरन कब्जा कर कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री करवाई जाती थी, फिर कुछ महीनों के बाद उसी ज़मीन को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। संवाददाता सिमर चावला ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ऋषिकांत की पूरी व्यवस्था फिल्मी अंदाज में चलती थी, मतलब ऊपर से सख्त अधिकारी और अंदर से कारोबारी। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला और उनके परिवार के नाम पर 12 स्थानों पर 92 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। इनमें लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और मैनपुरी में ज़मीनें, आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां और फ्लैट्स शामिल हैं। कई संपत्तियां अभी तक एसआईटी के कब्जे में नहीं आई हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर खरीदी गई थी। ऋषिकांत शुक्ला की अवैध संपत्ति वाले अध्याय से जो जानकारी अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कानपुर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले आर्य नगर इलाके में था, जहां छोटी से छोटी दुकान की कीमत करोड़ों तक जाती है। ये पूरा एक्शन तत्कालीन कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसके अनुसार ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर शहर में 10 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करी। और ये ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कानपुर के सबसे पॉश एरिया आर नगर इलाके में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी इलाके में। आर नगर एरिया है, कानपुर का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पर छोटी से छोटी दुकानों की कीमत भी करोड़ों में है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेडियंस टावर है, इसके अंदर कई दुकानें हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है। और बताया जा रहा है कि कई दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जानकारी उस चिट्ठी में है, जिस चिट्ठी के आधार पर ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया। सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, एयरटेल और तमाम जो यहाँ पे कई एजेंसीज हैं, उनके स्टोर्स हैं। सबसे पॉश इलाका माना जाता है कानपुर का। लाखों रुपए रेंज छोटी से छोटी दुकान का भी है और सबसे पुराने एरियाज में से यहाँ पर एक है। और यहाँ पर चिट्ठी के अनुसार ये दावा किया गया है कि 12 दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की है, जिनकी कीमत 92 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस मामले में शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि फिलहाल ये 92 करोड़ की संपत्ति ही नहीं, कई ऐसी संपत्ति है जो उन्नाव जिले में जहां वो तैनात रहे हैं या बाहर के जिलों में भी उनकी रही है। और ये पूरा जो है 300 से 400 करोड़ का उनका पूरा साम्राज्य हो सकता है। अब जब मामले में जांच आगे बढ़ी है तो कई पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक है मनोहर शुक्ला। ये बताते हैं कि उन्होंने ऋषिकांत शुक्ला के साथ मिलकर एक ज़मीन खरीदी, जिसकी कीमत कुछ सालों में बढ़कर 60 से 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
जब मनोहर ने अपने हिस्से की रकम मांगी तो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने पिस्तौल दिखाकर एनकाउंटर की धमकी दे डाली। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, रजिस्ट्री नहीं थी ना, उसमें मुझे इन्वॉल्व होना था। तो हमने इन लोग बेचेंगे, हम अपना पैसा लेके अलग हो जाएंगे। आपको पैसे मिले? नहीं, पैसे नहीं मिले। फिर उसका दिन लोगों ने कहा कि चलो घर पे पैसा ले लो, मेरे घर पे। तो ऋषिकांत जी आज़ाद नगर 31 मकान नंबर उनका है, अपने घर ले गए, चाय पिया, बोला कि अभी पैसा निकलवा के दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर कहने लगा चलो गंगा बैराज तक चलना है। तो इनके संग में गंगा बैराज तक चला गया। गंगा बैराज पुलिस चौकी के आगे ले जाने के बाद शशांक चंदेल ने रिवॉल्वर निकाला, बोला कि अब कोई पैसा नहीं देंगे, इनकाउंटर करा देंगे। ऋषिकांत ने भी अपनी पिस्टल निकाली। हालांकि उसमें वो इंस्पेक्टर अकबरपुर थे और छुट्टी लेके आए थे, इसकी तो पुष्टि हो ही गई है, सबको मालूम है। उसके बाद इन्होंने पैसा नहीं दिया, मुझे मेरे संग बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। लेकिन मैं उस समय पजल था अपनी वाइफ को लेके, तो मैंने उस समय किसी तरह माफ़ी वाफ़ी मांग के गुहार लगा के वहाँ से मैं निकला। पीड़ितों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला अक्सर एनकाउंटर में उड़वा दूंगा जैसे शब्दों से डर पैदा करते और इसी डर के सहारे लोगों से संपत्तियां अपने नाम कराते थे। फिलहाल इन आरोपों पर और खुद के खिलाफ चल रही जांच पर ऋषिकांत शुक्ला ने सफाई दी है। आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया है कि शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का रिश्तेदार है और अखिलेश दुबे से उनका रिश्ता एक पुलिसकर्मी और लीगल एडवाइजर का था। ऋषिकांत शुक्ला अपनी सफाई में ये भी बताते हैं कि उन्हें एसआईटी का कोई नोटिस नहीं आया और ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने दिया। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं कोई गैंग के, मैंने कई मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की, मैंने बहुत बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई की, मैंने ऐसे से गैंग के ऊपर कार्रवाई की जो D80 गैंग है, कानपुर का जो सबसे बड़ा गैंग है। एक D2 गैंग है जिसने सिपाही की हत्या कर दी थी, STF सिपाही की हत्या कर दी, उस गैंग को मैंने नेस्तनाबूद किया। और जिसमें 2 लाख रिवार्डेड अतीक था, जिसको मैंने कलकत्ता दिल्ली स्पेशल सेल साथ मैंने गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए रिवार्डेड रफीक था। इसके अलावा इनके और परिवार कई लोग थे, सबको मैंने नेस्तनाबूद किया। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इन लोगों ने कुछ ऐसा मनगढ़ंत या कुछ ऐसी साजिश करके अपने पैरोकारों के द्वारा ये सब कहानी बढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। और जहाँ तक एक मनोहर शुक्ला का नाम आ रहा, मनोहर शुक्ला को मैं जानता हूँ, ये पहले कुछ मुखबिरी करता था पुलिस की, लेकिन इसका श्री प्रकाश शुक्ला जो बहुत बड़ा गैंग हत्यारा था, शूटर था, उसका ये रिश्तेदार है, ये अपराधी है और ये इसको हत्या के मामले में सजा याफ्ता है। फिलहाल आरोपों की जद में ऋषिकांत शुक्ला के बेटे विशाल का नाम भी आ चुका है। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विशाल ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 33 कंपनियां बनाई, जिसका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया गया। पिछले साल कानपुर के इस भव्य रिसोर्ट में ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी हुई थी। इस शादी में कई सांसदों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की थी। शादी में खर्च की गई रकम की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय तो बनी, लेकिन किसी भी तरह की जांच की बात नहीं उठी। ऋषिकांत शुक्ला साल 1998 से 2009 तक कानपुर में तैनात रहे। आरोप है कि इस दौरान उनके खिलाफ कई शिकायतें आईं, लेकिन हर बार जांच फाइलों में ही दबी रह गई। जब अखिलेश दुबे के गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसा गया, तब जाकर ऋषिकांत शुक्ला की काली कमाई का चैप्टर खुल पाया। अब ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच हो रही है। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस मामले पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।